नमस्कार, हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के द्वारा रामचरितमानस को लेकर के जो पूरे देश में बयान को लेकर के खलबली मची है, इसको लेकर के सर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप का मैं सादर अभिनंदन स्वागत करता हूँ और आपके चैनल के जो दर्शक हैं मैं उनको भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू जो बयान दिए हैं, इस बयान को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको बयान देने में, उनको व्याख्या करने में जो रामायण का जो स्लोगन था, जो श्लोक था, थोड़ा मिस हो गई है। मुझे लग रहा है कि एक व्याख्या उन्होंने किए हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो उन्होंने तारना का मतलब पीटना बता दिए जी, पीटना नहीं है। तारना का मतलब होता है संवारना, और जो शूद्र के बारे में उन्होंने बताए थे वो किसी जाति से उनका ताल्लुकात नहीं है। आप जिस समय का बयान जिस समय में बयान लिखा गया था, उस जमाने की जब बात कीजिएगा तो वहाँ उस समय में कोई जातिवाद नहीं था, ना कोई यादव था, ना कोई राजपूत था, ना कोई तेली था, ना कोई साहू था, ना कोई मंडल था, ना कोई कमंडल था। बस वो समय एक अलग समय था, और वो समय में शूद्र जो कहा गया है, वो शूद्र किसी जाति या नीच जाति को नहीं कहा गया है। वो जो ऐसे मेंटली के लोग हैं, जो नीचे सोच के लोग हैं, चाहे वो जो भी जात हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो साहू हो, चाहे वो कलवार हो, चाहे वो कुम्हार हो, कोई भी जाति हो, जो किसी भी जाति में जो ऐसे तबके के लोग हैं जिनका सोच गलत है, उनको शूद्र कहा गया है। उन्होंने ये जो बोले हैं कि तारना का मतलब पीटना होता है, जी नहीं। आपने इसका मैं थोड़ा व्याख्या करना चाहूँगा। मैं भी थोड़ा पढ़े लिखे इंसान हूँ। मैं भी लगभग 13 साल कोटा में मेडिकल को पढ़ाया हूँ, तो मुझे भी ज्ञान है, मुझे भी अनुभव है। मैं कहना चाहता हूँ कि तारना का मतलब होता है संवारना। आप देखे होंगे तबला ढोलक जो ढोलक को जिन्होंने पीटने जैसे प्रोनाउन मतलब जो कहा जाए उसको, जो सर्वनाम के बदले में जो उन्होंने संज्ञा के बदले में जो उन्होंने यूज किया है, उसका मतलब समझिए क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे कि तबला वादक जैसे ही किसी भी आप प्रोग्राम में देखे होंगे कि जाते हैं तो पहले वो उसके सामने में रिंच होता है। तबला में देखे होंगे कि इसमें एक धागा होता है, एक रस्सी होता है, उसमें एक रिंग लगाया रहता है। तबला बजाने से पहले देखिए वह नट बोल्ट से उसको टाइट किया जाता है, उसको मतलब सजाया जाता है, उसको उसमें सुर ताल मिलाया जाता है, तब जाके जब उसको बजाया जाता है तो उसका जो सुर ताल है वो थोड़ा अच्छा लगता है लोगों के सुनने में, और संगीत का लोग लाभ उठा पाते हैं। तो तारना का मतलब यहाँ संवारना है, पीटना नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि शूद्र को भी आपको पीट के समझी नहीं। शूद्र का कहने का मतलब जिसका सोच गलत है, जिसका सोच थोड़ा धीमे है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको ज्ञान की कमी है, उनको कहा गया है कि उसको सवार के, उसको समझा कि उसके साथ आप कैसे दोस्ती करना है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको उसके साथ रिलेशन बनाना है, ये वहाँ संवारने से तात्पर्य है। फिर महिला के बारे में उनको कहा गया है कि महिला पे भी आप पीटना। तो महिला को पीटने का तारना का मतलब महिला को पीट के आप नहीं उसको कर सकते हैं, उसको सीधा नहीं कर सकते हैं। उसको संवारने का मतलब उसको समझा के, बुझा के उसको समझाना है किस तरह पारिवारिक और सामाजिक वेश है। यहाँ जो भी ये उन्होंने जो भी ये श्लोक लिखे थे, उनका मकसद ये था। लेकिन हमको लग रहा है कि ये भारत है, इंडिया है, इसमें लोग अपने अपने तरीके से बयान को तोड़ मरोड़ के समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जिस रामचरितमानस को उन्होंने, मुझे लग रहा है कि बताया गया है कि भ्रम फैलाता है। मैं कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस में ये भी बात लिखा हुआ है, आप पढ़िए जाके, कि भगवान राम सबरी के जूठे बैर खाते थे, और सबरी जबकि निचले बताया गया है, जो निचले तबके के आते थे, ये भी तो उसमें दर्शाया गया है। वो एक मर्यादा और एक सांस्कृतिक सीखने का, सनातन धर्म का एक जरिया है। हमको लग रहा है कि वो बयान को थोड़ा, वो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, हो सकता है कि उनको थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा रखने में थोड़ा सा मिस हो गया होगा। उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो भी सनातन, वो भी हिंदू है, हिंदू धर्म के हैं। आज देखिए कि कोई भी नेता या कोई वोट बैंक के लिए आप कुरान के बारे में या एक सब बोल के दिखा दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो हमको लग रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए। और फिर उनके बाद नारी, पशु भी है। अब गाय मुझे कोई आदमी गाय खरीदा, पशु खरीदा, तो क्या कीजिएगा, उसको पीट के सीधा कीजिएगा जी नहीं, उसको सहला। देखिए कई
देहात के हम भी रहने वाले हैं, सर आप भी पत्रकार देहात के हैं, देखे होंगे कि कोई गाय जब नहीं दूध देने लगती है उसको जितना पीटिएगा उसका दूध ही सूख जाता है। ऐसा लोग जो ग्वाला है या फिर जो भी चीज है उससे जाके पूछिए, चीज वो बताएंगे आपको। उसको उसके शरीर को ऐसे ऐसे सहलाया जाता है, उसको घास खिलाया जाता है, ऐसे ऐसे जब उसका मुंह हाथ पोछा जाता है देखिएगा उसका दूध आ जाता है। तो यहाँ ताड़ना का मतलब जो है वो सहलाने से है, ताड़ना का मतलब वहाँ पीटने से नहीं है, संवारने से मतलब है। उनको थोड़ा सा लगता है कि हड़बड़ी में बयान था इसलिए दिए, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर है। इसी तरह कभी कभी कई बड़े बड़े लोगों का बयान में मिस हो गया है, उनसे भी मिस हो गई। वो तो जो मिस किए हैं। उसके बाद एक मंच बाबा है जो अयोध्या के हैं, उन्होंने जो 10 करोड़ की रकम दी है जीव काटने वाले को, उस पर सब क्या कहेंगे? देखिए मैं कहना चाहूंगा कि बाबा को भी बयान वापस लेना चाहिए। बाबा का भी बयान का मैं घोर विरोध करता हूं कि उनको भी ऐसा, आप एक सनातन के गुरु हैं, सनातनी हैं, आप भी संस्कार बांटते हैं, आप भी प्रवचन करते हैं। आपके बयानों से ये हमको लगता है कि समाज में विद्रोह फैलेगा, हो सकता है घटना हो जाए, इसका सारा जिम्मेदार बाबा होंगे। और मुझे लग रहा है कि बाबा को भी ऐसा बयान नहीं, विवादित बयान नहीं देना चाहिए। बाबा को भी शायद यहाँ तारना शब्द समझने में बाबा को भी भूल है, क्योंकि एक तो हमारे माननीय मंत्री महोदय जी भूल किए और इससे बड़ी भूल हमारे बाबा कर दिए कि जीव काटने की। उनको भी देना चाहिए कि तारना का मतलब होता क्या, समझाना चाहिए, बात को रखना चाहिए। हालांकि वो भी विवादित बयान है, मैं उनको भी घोर निंदा करता हूँ। और माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री हमारे गाँव के, हमारे बगल के हैं, मैं इनके बयान, मैं इनका विरोध नहीं करता हूँ मंत्री महोदय का, लेकिन मैं इनका जो बयान है मैं इनका निंदा करता हूँ कि आपको भी इस तरह का, सनातन धर्म से आप भी आते हैं, हिंदू हैं, आपको भी रामचरितमानस का विरोध नहीं करना चाहिए। फिर आपने दूसरे बयानों में ये भी कह लिया है कि रामचरितमानस में सारा स्लोगन या सारा श्लोक ऐसे नहीं है श्लोक। तो भाई इसी तरह हर जगह कुछ न कुछ हो सकता है, उसमें कंप्यूटर का ज़माना नहीं हो, उनको लिखने में मिस हो गया होगा, फिर से उसका हो गया है, सुधार नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी स्लोगन उसमें किया गया था, जो भी श्लोक है, उसको आप तोड़ मरोड़ के पेश न करें। उसका जो सही शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, उसको थोड़ा ठीक से पकड़िए, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, आपकी गरिमा पूरे बिहार से है और पूरे बिहार की गरिमा पूरे देश से है। आपका नाम? डॉक्टर BK आर्यन, घैलार जिला पार्षद प्रतिनिधि। मैं भी शिक्षा, मेरी मैडम जो नूतन आर्यन है वो भी शिक्षा विभाग की चेयरमैन है मधेपुरा में, मैं उनका भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसीलिए मेरे बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं